2 साल, अनगिनत दर्द, लगातार इंजरीज, आलोचनाएं और कई ऐसे पल जब लगा कि शायद पीवी सिंधु का सुनहरा दौर खत्म हो चुका है। लेकिन चैंपियंस कभी हार नहीं मानते और सिंधु ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले गए जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीतकर शानदार कमबैक किया है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद सिंधु ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि जब वो लगातार इंजरीज और खराब फॉर्म और मेंटल प्रेशर से जूझ रही थी, तब उन्होंने भारतीय क्रिकेट सुपरस्टार विराट कोहली से बातचीत की थी। सिंधु ने कहा कि उन्हें ऐसा इंसान की जरूरत थी जो टॉप लेवल स्पोर्ट्स का प्रेशर और अकेलापन समझ सके। तब विराट ने उन्हें सिर्फ एक सलाह दी, ट्रॉफीज के पीछे भागना छोड़ो, खेल में अपनी खुशी दोबारा तलाशो। यही एक लाइन सिंधु की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। सिंधु ने कहा कि अब मुझे पता है कि हर सुबह 5:30 बजे प्रैक्टिस के लिए क्यों उठती हूँ। मेरी मोटिवेशन अब सिर्फ ट्रॉफी जीतना नहीं है, बल्कि अपने खेल को दिल से जीना है। पिछले 2 साल सिंधु के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थे। स्ट्रेस, फ्रैक्चर, बार-बार इंजरीज, पेरिस ओलंपिक में शुरुआती हार, अधूरी रिहैब और लगातार अकेलापन और आलोचनाएं, हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें। साल 2024 के सैयद मोदी इंटरनेशनल के बाद कोई बड़ा टाइटल नहीं जीत सकी। सिंधु ने माना कि इंजरीज के दौरान सबसे बड़ी लड़ाई शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से होती है। कई बार खुद से सवाल पूछती हूँ, क्या मैं पहले जैसी वापसी कर पाऊंगी? क्या मैं फिर से 100% दे पाऊंगी? लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि उनका करियर खत्म हो गया है। वापसी के लिए सिंधु ने सिर्फ फिटनेस नहीं बल्कि अपने गेम प्लान पर काम किया। विराट कोहली से बातचीत ने उन्हें मोटिवेट किया और सिंधु की नजरें अगले महीने नई दिल्ली में होने वाली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स पर है। जापान ओपन की इस ऐतिहासिक जीत ने साफ कर दिया है कि पीवी सिंधु सिर्फ वापस नहीं लौटी है, बल्कि वो फिर से दुनिया पर राज करने के लिए तैयार है। लॉर्ड्स के मैदान पर सिर्फ एक मैच नहीं हारा गया, बल्कि एक खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस भी टूटता हुआ दिखाई दिया। बात हो रही है कुलदीप यादव की, जिन्हें इंग्लैंड के खिलाफ पूरे वनडे सीरीज में एक भी मैच में मौका नहीं मिला। अब इस फैसले पर टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का गुस्सा खुलकर सामने आया है। अश्विन ने साफ शब्दों में कहा कि अब उन्हें भी मोहम्मद कैफ की बात सही लगने लगी है। कैफ ने कहा था कि अगर कुलदीप को मौका नहीं मिला तो उन्हें अपना किट बैग पैक करके लौट जाना चाहिए। पहले टीम मैनेजमेंट ने कहा कि प्लेइंग 11 में बैटिंग डेप्थ चाहिए, इसलिए कुलदीप को बाहर रखा गया। लेकिन तीसरे वनडे में जब जसप्रीत बुमराह और वॉशिंगटन सुंदर दोनों इंजरी की वजह से बाहर थे, तब भी कुलदीप को मौका नहीं मिला। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अश्विन ने तंज कसते हुए कहा, कुलदीप को अब बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये बैटर की दुनिया है जहां किसी बॉलर के कॉन्फिडेंस, रिदम और मेहनत की कोई कीमत नहीं है। अश्विन ने कुलदीप को दुनिया का सबसे बेहतरीन रिस्ट स्पिनर बताया और कहा कि उनके साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले तक वो कुलदीप को सलाह देते थे कि टीम के साथ रहो, अपनी बैटिंग पर काम करो और मौके का इंतजार करो, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अश्विन ने सबसे बड़ा हमला टीम मैनेजमेंट पर किया। उन्होंने कहा कि जब बुमराह जैसे बड़े बड़े बॉलर भी उपलब्ध नहीं थे, तब भी कुलदीप को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि टीम मैनेजमेंट का कुलदीप यादव पर ट्रस्ट बिल्कुल 0 हो चुका है। उन्होंने आगे कहा, मेरे जाने के बाद तो कुलदीप को टीम का नंबर 1 स्पिनर होना चाहिए था, लेकिन अगर उन पर भरोसा ही नहीं है तो फिर उनके टीम में बने रहने का मतलब क्या है? उनका फ्यूचर क्या है? आखिर उन्हें किस दिन मौका मिलेगा? अश्विन के इस बयान ने भारतीय क्रिकेट में नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि कुलदीप क्यों नहीं खेल रहे। असली सवाल ये भी है कि अगर एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर को लगातार इग्नोर किया जाएगा तो फिर उसके करियर का फ्यूचर आखिर क्या होगा?